नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 193। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत में सामाजिक कल्याण की अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। वर्तमान दौर में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। व्यवसाय समाज का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी सामाजिक कल्याण में योगदान की अपेक्षा की जाती है। देश में अधिकांश व्यावसायिक कार्य निगमित या कंपनी स्वरूप में होते हैं और उनके भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 135 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है और 1000 करोड़ रुपये या अधिक का कारोबार कर रही है, उसे इस अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित सामाजिक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी आय का 2% खर्च करना होगा। इन प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की गई है कि कंपनी की ओर से नियुक्त एक समिति निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करेगी और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो कार्य किए जा सकते हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक मसलों के समाधान में योगदान और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि शामिल हैं। इसमें निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाने, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करने और समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान करने वाली क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने से कंपनी की साख बेहतर होती है और ग्राहकों एवं निवेशकों का उस पर विश्वास बढ़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निगमित संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण के हितों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ साथ स्थानीय समुदाय व समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रावधान भी होता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन CSR की अवधारणा को व्यवसाय प्रबंधन रणनीति के रूप में मानता है। इसके तहत निगमित संस्थाएं अपनी नियमित दिन प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों और अन्य
कार्यों में सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्यों को संचालित करती हैं। यह सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण माना गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय तथा अन्य रूपों में सहयोग प्रदान किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। स्टॉप।